घासड़ा गांव एक बड़ा गांव है, ऐतिहासिक गांव है। इसमें जो है 5 कैंडिडेट, वैसे तो 11 कैंडिडेट थे, लेकिन जो मेन कैंडिडेट थे वो 5 थे। 5 में से 3 हमारे पास यहाँ मौजूद हैं और तीनों का क्या कहना है, क्योंकि जो अभी जो चुनाव हुआ है, जो क्या नाम है, जो जिस सरपंच को घोषित किया गया है उसको लेकर इनमें नाराजगी, क्या मामला है, हम सीधा बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशरफ है, सरपंच घासड़ा से। ये हाँ जी। आखिर क्या मामला है, क्यों आप लोग इकट्ठे हुए हैं जबकि आपको तीनों विरोधी है? क्या चाहते, क्या डिमांड है आपकी? वो डिमांड ये है जी, वहाँ 11 बजे तक पोल चला। 11 बजे के बाद पोल पे कब्जा कर लिया और फर्जी आईडी बना के रखी थी 500-700, 1500, और उनके आधार पे सबको धक्का मार के बाहर निकाल दिया और अपने आप मोहर लगे बूथ कैप्चरिंग कर लिया। तो आप क्या डिमांड करते हैं? आप जो है किस तरीके ये से चाहते हैं कि उनके अंगूठे चेक किए जाएं। जो उन्होंने भी फर्जी वोट डाली है, फर्जी आईडी हमने आपको पेश कर दी है, सरकार को पता है। पुलिस ने भी फर्जी आईडी पकड़ी है लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। हम चाहते हैं कि रिपोल हो, और नहीं तो हम लोग इसके आगे तक जाएंगे इसको लेकर के। ये सरकार की मिली भगत लगती है, क्योंकि सरकार ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो क्या इस पे कोई राजनीतिक दबाव था, क्या है मामला? राजनीतिक दबाव लग रहा है जी। कैसे है, जब भी हमने शिकायत की एसडीएम साहब से, डीसी साहब से, कोई एक्शन नहीं लिया किसी ने भी। पुलिस प्रशासन के सामने हमारे पीटा गया, हमें धक्का मार के निकाल दिया गया स्कूल से। अब आप लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया है? हाँ, हो गया होगा, इस बारे में हम पता नहीं है अभी। हाँ बिल्कुल, जो है आज जो है क्या नाम है, खासतौर पे आपके और करीब 200 लोगों के खिलाफ इस बारे में मुकदमा दर्ज हुआ है। और दूसरा, आपका क्या नाम है? सलीम। सलीम, आप ये बताओ कि आखिर इकट्ठे क्यों है, क्या डिमांड है सबकी? 11 बजे के बाद पोल चलने ही नहीं दिया, उन्होंने अपनी वोट डाली है जी। स्कूल पूरी तरह से उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया था लोगों ने, फर्जी वोट डाली है। जबकि वोट अगर चेक करी जाए तो किसी के भी उंगली पे निशान नहीं मिलेगा जी। वोट तो डली लेकिन फर्जी आईडी से डली है जी। हम इसके लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं। हमने बताया भी था कई बार उनको, दिन में किसी ने कोई सुना। डीसी साहब से बात हुई थी, एसडीएम साहब से हुई थी, सब कह रहे थे सब नॉर्मल है, सब मिली भगत से हुआ था। ऐसा कभी हमने जिंदगी में इलेक्शन नहीं देखा जी। हम तो वहाँ काउंटिंग में भी नहीं गए, और 11-12 बजे के बाद कोई कैंडिडेट ही नहीं घुसा स्कूल में अंदर। सिर्फ उन्हीं के वोटर थे जो भी थे, जो फिलहाल सरपंच बना है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे भी सैकड़ों महिलाओं से, लोगों से बात हुई है, उन्होंने भी अपने उंगलियों के निशान दिखाए, वहाँ किसी के निशान नहीं है। उन्हें आईडी अपने ओरिजिनल दिखाई है और फर्जी आईडी आप दिखाई है। इससे जाहिर होता है कहीं ना कहीं इसका मामला है, इसकी जांच होनी चाहिए। वही, आपका क्या नाम है और आपका क्या डिमांड करते हैं आप? मेरा नाम मोहम्मद अनवर है। हम सुबह जब गए, हमारे वोटर जब गए तो वो सुबह 6 बजे लाइन में लग गए थे, तो स्कूल गेट बंद थे। और जब स्कूल का गेट उन्होंने 7 बजे खोला तो वहाँ उनको मशीन जो है चालू हुई, और तब चेक हमारे एजेंट ने चेक कराई तो जैसे 0-0 दिखाते हैं तो चेक ना कराई, उन्होंने सीधी वोट चालू करा दी। तो उसके बाद 11 बजे के बाद उन्होंने बताया जैसे वोटर चलते रहे, भाई तुम्हारी तो वोट डल चुकी है। जी मैं तो अभी वोट डालने आई हूँ, लाइन में लगी हुई हूँ, तुम्हारी वोट डल चुकी है। उनको धक्का मार के बाहर भेज दिया गया। तो ये माना जाए कि इसमें राजनीतिक कहीं दबाव है, जबरदस्ती आपको हराने की ये योजना बनाई गई? मुझे क्योंकि इस तरीके से देखा है कि ऊपर छत पे से पथराव हो रहा है और उधर वोटिंग चल रही है। मुझे लग रहा है, मैंने खुद ने एसडीएम से फोन करके कहा था कि हमारा जो 9 नंबर बूथ है इसमें प्लीज आप देखें आके, और इसमें जो है ये बूथ कैप्चर हो रखा है। तो एसडीएम साहब ने बूथ तो पूछा हमसे, बाकी कोई एक्शन ना लिया गया। और पुलिस प्रशासन बहुत कमजोर था, बहुत कम थी। उसके बाद पुलिस आई तो वो लोग अपने छतों पर खड़े हुए थे, गिड़ पत्थर फेंक रहे थे गलियों में। तो लोग सारे वोटर जितने भी सारे भाग गए और उन्होंने बूथ कैप्चर, उसकी हमारे पास वीडियो है बूथ कैप्चर की, सारी कुछ है हमारे पास। तो आप क्या डिमांड करना चाहते हैं? तो मैं डिमांड करना चाहता हूँ सरकार से भी कि हमारी जो लोकल जिले की जो प्रशासन है वो इसमें मिली भगत है उसकी। ऊपर तक के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, जिले का जो है डीसी, एसडीएम, एसपी यहाँ तक ये इन्वॉल्व है, और इसकी दोबारा रिपोल कराई जाए, और नहीं तो हम जो है अपना ये हाई कोर्ट तक हम पहुंचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अगर इंसाफ नहीं मिला और दोबारा रिपोल नहीं हुई और फर्जी आईडी और फर्जी वोटिंग अगर जांच नहीं हुई तो फिर गांव वालों को और इन कैंडिडेटों को जो इंसाफ के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। आखिर एक बात बताइए कि वो एक आदमी, 4 आदमी एक तरफ है, आखिर वो अकेला कैसे कब्जा कर लिया? क्या वजह? स्कूल के चारों तरफ में उनके ही मकान है जी, और उनकी हाइट तकरीबन 12-12 फीट ऊंची है स्कूल से जी। तो वीडियोग्राफी में सब आ रहा है जी, कैसे कैसे उसमें पथराव हुआ है, बूथ कैप्चर कैसे हो। प्रशासन को सब पता है, पुलिस के पास वीडियो है, राइडिंग अफसर के उन्होंने खुद
बाद सरपंच में है और ये क्या सिर्फ आपके दर्ज हुआ तो क्या हमें पता नहीं अभी कि अब क्या दर्ज है। वो हमारे हमने कुछ नहीं किया, लोग खुद लड़ाई करके हम 3-5 कैंडिडेटों को गेट से बाहर कर दिया। जो घुसा मारपीट की बीजेपी, हम बाहर हो गए, फोटो बाहर हो गए, बूथ पे करके खुदों ने वो डाली है और डालते की फोटो है और दरवाजे में बंद करके खुद ने, जब वो चौथे नंबर का कैंडिडेट है उसकी खुद लिए। अब जितना जिनको सर इससे आप कहना मैं एक और चाहूंगा, ये इस टाइम उनकी पोलिंग होती तो हमारे तो ही नहीं, हमारे को कोई बात रहे तो काउंटिंग भी वहाँ पे कोई तो यहाँ से भाई इतना भी हम बाहर पी जाए इसलिए ना पहुंचे, वहाँ भी हमारे किसी भी कैंडिडेट को कोई नहीं है। और इसमें लोगों ने रोष करके रोड को भी लोगों ने रोष रोड भी हुई है, तो हम लोकतंत्र का ना की जाए, दोबारा रिपोल करा जाए ताकि गवर्नमेंट हो। हम भी पार्टी से ताल्लुक आते, ऐसे ही एक भी पार्टी से ताल्लुक रखता। हम तो 2007 में ज्वाइन दिल्ली में काम किया के लिए। बिल्कुल ये बात नहीं, समाज की बात है, अपने हक की बात है और ये हक है सारे मिलकर एक डिमांड के रिपोल हो और जो और इससे तो क्या चाहेंगे। ओरिजिनल आईडी है और इस तरीके से ये लड़की में हमारे सामने वो कह रही है कि मेरे पास जो है ओरिजिनल आईडी थी, मैं अपनी वोट डालने गई लेकिन उसको डाला नहीं। तो क्या नाम है बेटी आपका जो है? मेरा नाम है सलमा। सलमा ये बताओ क्या आपने वोट डाली? नहीं डाली। तो कैसे हुआ था, क्या कहा जो आपसे वहाँ गई थी? मैं गई थी वहाँ पे वोट डालने के लिए, उन्होंने कहा यहाँ से भाग जाओ। डल गई तुम्हारी वोट? क्या कहती है? नहीं डाली। तो उन्होंने डाल दी तुम्हारी वोट? हाँ उसने डाल। तो इस तरीके से ये और भी है, आप जो है हम आप सामने, क्या आप वोट डालने गई थी, क्या वोट आपने डाली? नहीं डाली। तो उन्होंने क्या कहा था आप जब पहुंच गए वहाँ? डल गया आपकी डल की जो है आप आगे आइए अब और बताइए पीछे जो है। और इस तरीके से और औरतें हैं वो भी ये कह रही है कि उनकी वोट डालने के लिए। क्या नाम है आपका? रजीना। जोर के बोल। रजीना। रजीना, क्या वोट डालने गई थी आप? नहीं डालन दी। डालने नहीं थी? आई फर्जी वोट ये दो बना रखी डल गई। तो आपकी डल की? क्या आप अंगूठा दिखा निशान के आपने डली है? बिलोक सम्मति हाँ ये तो पुराना है। हाँ। तो आपके लेके आप बताइए आपकी वोट डली कि ना डली? क्या नाम है आपका? नहीं डली। अर्शिता। आपकी वोट नहीं डली? नहीं डली। क्या कहा जो वोट डालने गई थी? नो कही आपकी वोट डल गई, तुम जाओ। अच्छा, इस तरीके से और जो है हमारे पास आप बताइए कि आपकी वोट डली कि नहीं डली? क्या नाम है आपका? जी मैं 9 नंबर बूथ में था एजेंट, और उसने क्यूआर बंद करके खुद ने वो डिब्बा में खुद ने बटन दबाई थी। मास्टर ने भी कहा था अवर हो गई मशीन अब छोड़ो, उन्होंने पुलिस वाले ने खुद ने कही कोई दिक्कत ना आराम से डालो वोट। तम खूब मारे जी, हम खूब पीटे, हम कमरे में साकर लगा के खुद ने वोट डाली उन्होंने। तुम पीटे उल्टे? हाँ पीटे। तो मतलब वहाँ उन्होंने फर्जी वोट डाली है? फर्जी वोट डाली, कम से कम 1000 फर्जी आई कार्ड बनवा रखे जनाब। मैं एजेंट था 1920 वार्ड में। अच्छा, ये से जो एजेंट है जिन्होंने बताया कि उनकी जो है जबरदस्ती वोट फर्जी वोट डाली गई, उनके साथ मारपीट किया गया। आप बताइए क्या नाम है आपका? शकीला। तो क्या वोट डालने गई थी आप? हाँ गई। तो फिर क्या कहा आपसे? नो कही तुम्हारी वोट डली पड़ी है। तो क्या आपने डाली वोट? नहीं डाली। तो आपके आईडी वगैरह लेके गए थे, निशान है आपके जो है? आप थोड़ा ऊंचा दिखाओ जो है, निशान दिखाओ जो है, निशान दिखाइए थोड़ा। तो इसका मतलब आपका निशान नहीं है। तो क्या नाम है आपका? आपका? मेरा नाम अफसाना है।
अफसाना क्या वोट डालने गई थी आप? डालने गई थी, हमको डालने नहीं दिया, तो क्या कहा? बोला तुम चले जाओ, तुम्हारा वोट डालने पड़ गई। तो क्या निशान दिखाई आपने? निशान देखो, तो आपकी वोट डली नहीं? डली नहीं। तो आप बताइए, अब जो है आप आइए, आप बताइए क्या आपकी आईडी है? ना है ना गैरी हमने वोट, हमारे गिर बरसात हम वोट कैसे गया मारा हम तो खूब मारे हैं? मारा मेरे गिर के कई वोट तो क्या कहा आपकी वोट डल गई और भगा दिया? ना भगा दिया वोट गिरे ना देख ले निशान ना। अच्छा, आप बताइए कि आप भी वोट डालने गई थी क्या? हाँ सुबह खड़ा और 12 बजे जब तक खड़ा रहा 10 बजे तक एजेंट में 3 बार के ही पुलिस प्रशासन से अब मेरे वोट ना डाली देख ले निशान ना डालन दी पुलिस ने खींच के लाठी डंडा मार के पाछे कर तो निशान दिखाओ क्या? देख ले कहीं इधर दिखाओ, कैमरा की तरफ दिखाओ। कुछ भी ना तो आप ना दी वोट तो बाद में डाल हम लोग कहीं डल की तेरी वोट डल गई। अच्छा, आप जाइए, आप आइए सामने जो है, क्या आप आइए जो है। आपका क्या नाम है? रही सर मेरा नाम। तो क्या आप वोट डालने गई थी? वोट डालने गई थी, उन्होंने कही आपकी वोट डल गई। क्या डाली आपने? ना डाली, ये तो बिना सम्मति का निशान है, वो तो पहला निशान है जो। अच्छा, ये पुराना है? हाँ पुराना निशान है, वोट डालना गिर बरसाती हमारे ऊपर। अच्छा अच्छा, आप बताइए आपका नाम क्या है? हफीजन। क्या वोट डालने गई थी? वोट डालने में एजेंट थी। अच्छा, एजेंट थी? हाँ। कौन से वार्ड में? 20 वार्ड में। अच्छा, क्या बात हुई जब एजेंट थे आप? थोड़ा तेज बोलो। हिंदू बिल्कुल मत करो, कहा नाम है गिर बरसाती, तुमको भगा दिया देख गिरी पर्ची वर्ची गिर बरसाती और कहा हम लाठी शुरू कर दिए। एजेंसी आप जो है? हाँ एजेंसी ये देखो, एजेंसी और क्या और नाम है? लाठी बरसाई। अच्छा अच्छा, हाँ। तो इसका मतलब आपको वोट नहीं डालने दिया? ठीक ठीक। और है क्या? आप वही अम्मा आई है और पूछते हैं कि आप वोट डालने गई थी? डालने पर गई थी। अच्छा। 2 घंटे खड़ी रही थी लाइन में। अच्छा वहाँ से हमारी जब लोग वोट तेरी डर चुकी, हम भगा दिए, डंडा मार दिया हमारे। किसने? पुलिस ने मारा डंडा हमारा। क्या आप तो गई वोट डालने? हाँ जी गई। हाँ। 2 घंटा लाइन में खड़ा है जी, भगा दिया, ये यही वोट की हमारा। क्या आप आगे आइए, आपका क्या नाम है? साहिना। साइना, क्या वोट डालने गई थी आप? हाँ वोट डालने गई थी। तो क्या कहा आपसे? जो कही आपकी वोट डल चुकी, लाइन से बाहर आप दिखाइए, तो आपकी नहीं डली है। तो आप बताइए आपका नाम क्या है? हाँ 2 घंटा लाइन में लगे रहे 7 बजे से और हूँ जा पौधे हमारी वोट डल चुकी, हमारी वोट डल चुकी, फिर हूँ बुरे तरह पेश आए, पुलिस वाले ने झट भगा दिए। तो आपकी वोट नहीं डली, तो दिखाओ हाथ देखो निशान ये है। अच्छा, बिल्कुल जो है नहीं डली आप, और वहाँ डल गई जो है। इस तरीके से आप देख रहे हैं, हाथों में कोई निशान नहीं है, जबकि मैंने खुद ने जो जब वोट डाली है, आज 3 दिन वोट हो गए, मेरा खुद का निशान है। इससे जाहिर है जिस तरीके से औरतें और लोग कह रहे हैं कि उनके नाम की वोट डल चुकी है, लेकिन जो है उन्होंने कोई वोट ना डाली, इससे जाहिर होता है कि फर्ज है। वही कुछ लोग पड़े कि आपके सर में चोट कैसे लगी, क्या है मामला? मेरे सर में चोट इसलिए थी, मैं कहा था खेत के लिए रोटी देने के लिए, तो मैं उन्होंने कम से कम 50-60 आदमी थे जिन्होंने मैं मारा था, मेरे सिर में लाठी दिए, 2-4 टैल दिए, भूतों से मारा, सब चीज मारा। जिला पार्षद की वोट डली पड़ी, मेरी उंगली में देख लो, मेरी वोट भी नहीं डली थी, सिर्फ ओनली नहीं डलनी नहीं थी। वहाँ डल गई? वहाँ डल, हाँ वहाँ ये कहती डल गई तुम्हारी वोट। अगर गिलास का बटन दबा। जी मेरा नाम जमील है, सन ऑफ रहमान बख्श, वार्ड नंबर 16 में लेके 7 बजे से 12 बजे तक हम लाइन में लगे रहे और हमारे लोग जाते रहे, उनका हाथ पकड़ पकड़ के एक साइड करते रहे, वोट नहीं डलने दिया। प्रशासन से जब हमने यूं कहा, अब प्रशासन के होते हुए हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारी वोटों को नहीं डलने दिया जा रहा है, प्रशासन खामोश खड़ी रही। सामने 3 मंजिला मकान है, उस पर लोग चढ़ चढ़ कर वो पथराव करते रहे, लेकिन प्रशासन ने भी उनकी तरफ हाथ तक का नहीं चला और ये हमारी वोट आईडी रही और ये हमारी जो है पर्ची रही और ये कहा कि यहाँ से निकल जाइए वरना तुम्हारे 3 टुकड़े कर दिए जाएंगे। हम मजबूर हो करके वहां से 1:30 बजे धक्के मार मूर के वहां से ताड़ दिए गए। तो आप आगे आइए, आप आ गए, आप बताइए, आप वोट डालने गए थे? जी हम वोट डालने गए थे। हाँ। मेरी वोट 8 नंबर वार्ड में थी। तकरीबन 11:15 बजे के करीब में हमला हुआ वार्ड नंबर 8 पे और 2 लोग लाठी लेकर आए और कोई है जो और ये कहा कि इन्होंने दंगा फसाद फैला दिया है, तो हमको वहां से लाइन में से हटाकर स्कूल से बाहर कर दिया। आप लोगों को स्कूल से बाहर कर दिया? स्कूल से बाहर। तो इस तरीके से लोगों का कहना है,
उनके वोट नहीं डालने दी गई, उनके स्कूल से बाहर कर दिया। कौन सा यहाँ पर मुख्य लोग जो है तो आप बताइए जो है, तो क्या आपने वोट डाली? जी ना डाली, वोट डली पड़ी हमारी, डली पड़ी हमारे साथ। उंगली दिखाइए, उंगली दिखाइए अपनी। उंगली ये मेरा है ना निशान नहीं है, वो पहला निशान है। तो आपने वोट नहीं डाली ना, वहाँ वोट डली वोट हमारी। अच्छा, और ऐसे कौन है, कितने लोग हैं, कौन बताएगा जानकारी कहाँ जो है ये सारे रोक गया। ये और महिला है, इनसे आप बात कर रहे हैं, तो आप बताइए कि हमको जो वोट ना डाले, जब जहाँ पत्थर बजा दिए पुलिस वही खड़ी भगा दी, तार दी डलड़ी ना दी। आप वोट नहीं डलन दी, वहाँ डल गई तुम्हारी तार दी। अच्छा, तो इस तरीके से ये पुलिस भी खड़ी है और उनके वोट आगे आइए, आप बताइए क्या आपकी वोट डली? ना डली। क्या नाम है आपका? रुक्मीना। दिखाइए, उंगली दिखाइए आपकी जो है। अच्छा, आपकी वोट नहीं डली, और जब वहाँ गई तो क्या कहा आपसे? धक्का तार दिया, 2-3 घंटे खड़ा रहा लाइन में। आप बताइए, आपका नाम क्या है? वसीमा। तो क्या आपकी वोट डली? ना डली, 2 घंटा तक खड़ा रहे, पुलिस वाले गई ही पुलिस वह गिलास की इंटर हो रही है और ना डल रही, वो धक्का मुक्की से घाटा फोड़ दिया हमारे। तो क्या दिखाओ, उंगली दिखाओ। तो आपकी भी नहीं डली। आप बताइए, आपका नाम क्या है? आगे आओ, थोड़ा आगे आओ। आपका नाम क्या है? समीना। समीना। सकीना। समीना। तेज बोलो ना थोड़ा। हाँ समीना, क्या आपने वोट डाली? ना डली। क्यों ना डाली, क्या वजह? डालन ना दी, डाला, क्या कहा? धक्का मुक्की दिया, बकवास करा हूँ। तो पुलिस वालों 8 बजे से 3-4 बजे घंटा खड़ा रहा, से शिकायत नहीं की? कहीं पे सुनाई ना करा। आप बताइए इस तरीके से, आप आइए, आप आगे आइए, अब आगे आइए। क्या आपकी वोट, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुखसाना है। रुखसाना, क्या आप वोट डालने गई थी? गई थी। तो क्या हुआ? तो जिला परिषद का मैं वोट डाल के आई थी। मैं जब उसके अंदर घुसी, 7 बजे को पोलिंग शुरू हो गया था, तो गए हम, तो हमें धक्का मार मार के तार दिया, बोले कि वोट डल चुका, यहाँ से जाओ, कोई वोट नहीं है। तुमसे कह दिया तुम्हारा वोट डल चुका? डल चुका हमारा। तुमने डाला, दिखा, निशान दिखाइए। अच्छा, ये तुम्हारे, इसका मतलब तुमसे कहा कि वोट डल चुका। आप बताइए, आपका नाम क्या है? संजीदा। संजीदा। संजीदा, क्या वोट डालने गई थी आप? हाँ। तो क्या कहा आपसे? 2-3 घंटा खड़ा रहा, कही तुम्हारी वोट डल गई। अच्छा अच्छा, ये देखो अधिकतर औरतें ये कह रही है। आप आइए, आप भी आगे आइए। आप बताइए, क्या नाम है आपका? शहनाज। शहनाज, क्या वोट डालने गई थी आप? डल गई। तो क्या कहा आपसे? वो कही तुम्हारी वोट डल चुकी। चलिए, आपके हाथ दिखाइए। तो आपकी वोट नहीं डली? नहीं डली। दिखा, अच्छी तरह दिखा, थोड़ा सा। आपका कोई निशान नहीं है? कोई निशान नहीं है। और आपसे कह दिया वोट डल गई तुम्हारी। कितनी देर लाइन में लगी? 2 घंटा। 2 घंटा लाइन में लगने के बावजूद भी आप, क्या नाम है आपका? शहनाज की वोट नहीं डली। इस तरीके एक शहनाज नहीं, ये सैकड़ों हजारों महिला है, औरतें हैं और आदमी है जो जिनका यही आरोप है कि वो वोट डालने गई थी। आप बताइए, आपका नाम क्या है? शबनम। शबनम, आप बताइए, क्या वोट डालने गई हम थी? 7 बजे सूर 11 बजे तक खड़ा रहा लाइन में, जब पहुंचा हूँ, जब नु कही तुम्हारी वोट डल चुकी है। दिखाइए, उंगली दिखाइए। आपके वो मतलब वहाँ पहुंचे तो आपकी वोट डली दिखा दी? हाँ, डली दिखा दी। आपकी वोट डली नहीं? ना डली, हमने डाली। बिल्कुल डालने, देखो अगर क्योंकि ये जरूरी होता है कि जिसकी वोट डलती है उसके निशान जो है लगाया जाता है। अधिकतर जो औरतें दिखा रही है वो गई है, उन 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे लाइन में रही है, और जब उनसे कहा गया वोट डालने के लिए और इनको कह दिया गया कि तुम्हारी वोट डल गई और वहां से भगा दिया गया। आप बताइए कि आप भी वोट डालने गई थी? हाँ, वोट डालने गए थे हम 7 बजे से। 7 बजे से? हाँ, 11 बजे तक खड़े रहे। जब हम अंदर गए तो हमारी नाम पूछा गया, जब तक जाओ तुम्हारी वोट डल चुकी है। क्या नाम है तुम्हारा? मेमूना। मेमूना, क्या आपने डली नहीं? दिखाओ निशान। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से मेमूना की उंगलियों को देखे, यहाँ पर कोई निशान नहीं है। आप आइए और जिन्हें बताइए जो है, तो इस तरीके से आप आइए। क्या नाम है आपका? जफरीना। जफरीना, तो क्या आपने वोट डालने गई थी? हाँ, लाइन में खड़ा रहा। तो आप दिखाइए निशान। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं डली आपकी? नहीं डली। डालन ना दी, नो कहीं जाओ। अच्छा अच्छा, आप भी आइए, आप भी बताइए। हाँ, वोट डालने गई थी आप? हाँ। क्या कहा आपसे? नो कहीं मार तार दे, दंड दे देते। तो वोट नहीं डलने? ना डली। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से ये महिलाएं बड़ी दुख के साथ और ये बता रही है कि वो वोट डालने के लिए गई थी, 2, 3, 4, 5 घंटे तक लाइन में लगी रही, लेकिन जब वो अंदर पहुंची तो उनसे कह दिया गया कि तुम्हारी वोट डल दी गई। इससे जाहिर है
कि जिस तरीके से कहा है वो फर्जी आईडी कुछ फर्जी आईडी सामने आई है और उनको देखा गया है कि करीब यहाँ से जो है लोगों को 2.5 लाख रुपए का बहाना देके ये फर्जी आईडी है। यहाँ पर जो लोग हैं उनके पास अपनी आईडी है, लेकिन ये फर्जी आईडी जिससे देखो फोटो देखिए, जबकि आईडी के अंदर ऐसा फोटो नहीं होता, जबकि ये ओरिजिनल आईडी है। ये सामने देखे इस तरीके से ये देखेंगे ये भी फर्जी आईडी है, यानी कि मतलब इसमें फोटो चस्पा कर गया है। इन लोगों ने डिमांड की है कि इनकी जो जांच होनी चाहिए और इन फर्जी आईडी बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आइए जनाब, आप भी बताइए इन आईडियों के बारे में, बताइए आप क्या है मामला। आइए आइए, क्या है नाम आपका और ये आईडी कहाँ से आई, कैसे मिली आपको? बिल्कुल बताइए, क्या आपने चुनाव फाइट किया? क्या नाम आपका? जी, मैंने चुनाव फाइट किया सिलाई मशीन पर। और हमें जब वहाँ गए तो वहाँ पता लगा कि जितने भी हमारे लोग लाइन में लगे थे उससे लाइन में वोट डालने से पहले वोट डल चुकी थी। स्कूल का जब गेट 7 बजे चालू करा, उस टाइम हमारे जितने भी वोटर अंदर गए तो वोटरों ने बताया कि हमको वापसी कर दिया गया है। क्या वजह है कि तुम्हारी वोट डल चुकी है। तो और ये वोटर आईडी जो नकली बनी है, ये CSC सेंटर में बैठे हुए हैं जो लोग, 2 CSC सेंटर वाले जिन्होंने नकली आईडी बनाई। इससे पहले आज से 2 महीना पहले इन्होंने 2.5 लाख रुपए का झांसा दिया कि गरीब आदमियों को हर मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए दिया जाएगा। उसमें इन्होंने फैमिली आईडी और वोटर कार्ड, आधार कार्ड मंगवाए। उन आधार कार्डों और फैमिली आईडी के माध्यम से ये वोटर कार्ड जो है ये बनवा लिए गए और वो CSC सेंटर वाले 2 इनसे बनवाए गए। तो क्या इनकी ओरिजिनल आईडी इनके पास है? हाँ, इन लोगों की सबकी ओरिजिनल आईडी इनके पास है, ये सब डुप्लीकेट है। इनमें 2 आईडी ये ओरिजिनल है जो हमने अभी मंगाई है, बाकी ये जैसे फत्तोग्राम की दूसरी आईडी है। और ये तो क्या फर्जी वोट आईडियो से वोट डाल दी गई, जिस तरह की महिला बता रही थी? हाँ, ये फर्जी आईडियो से वोट डाल दी गई है। तो झगड़ा कैसे हुआ, क्या मामला हुआ? गांव के अंदर कितनी वोटें हैं और कितने दिखाई दी? गांव के अंदर 9,000 वोट है, 8700 कुछ वोट है और उनमें से 5,000 कुछ का पोलिंग कराया है। और हमारे जितने भी एजेंट है, ना तो एजेंटों के वहाँ किसी के साइन हुए हैं, झगड़े की वजह से सारे लोग बाहर भाग आए, और ना ही हम कैंडिडेट है जो काउंटिंग के वक्त गए हैं। जितने भी गांव के दूसरे कैंडिडेट है, यानी 4 कैंडिडेट और हैं इसके अलावा, जो वहाँ काउंटिंग में ही नहीं गए और उनके बगैर रिजल्ट घोषित कर दिया गया, उसको सरपंच घोषित कर दिया गया, जबकि ये सरासर झूठ है। क्या डिमांड करते हैं आप लोग? हम डिमांड करते हैं कि हमारा गांव का रीपोल कराया जाए और कड़ी सुरक्षा के अंदर पोलिंग कराई जाए, ताकि लोकतंत्र की लाज बचे। तो क्या इनकी जांच नहीं कराएंगे जो फर्जी वोट डाली गई है, इन महिलाओं की, जो आदमियों की? इनकी जांच कराई जाए। मैं कहूँगा, बार बार कहूँगा गवर्नमेंट से, इन फर्जी आईडियों की जांच कराई जाए, घर घर में जांच कराई जाए। ये कितनी आईडी है? हमारे हिसाब से तकरीबन उस टाइम इन्होंने तकरीबन 1100-1200 आईडी इकट्ठी करी थी। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से एक सरपंच का चुनाव फाइट कर रहे हैं लोगों ने बताया कि ये फर्जकारी हुआ है, उनको धक्के मार के भगा दिया गया। जो काउंटिंग के टाइम पर उनका किसी भी कैंडिडेट का कोई एजेंट नहीं था, बल्कि ये प्रशासन ने दबाव में काम किया है। अब लोगों का कहना है कि इस फर्जी आईडी बनाने की जांच हो, फर्जी वोटिंग की जांच हो और रीपोलिंग होना चाहिए, जिससे जो इंसाफ है वो मिल सके। अब ये तो समय ही बताएगा कि प्रशासन इन लोगों की, इन महिलाओं की इन बातों पे कितना तवज्जो देती है। क्या इसकी जांच कराएगी या दोबारा से रिपोर्ट कराएगी, ये तो हम और आपको इंतजार करना पड़ेगा। देखते रहिए खबर TV। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।